नमस्कार दोस्तों, मैं अजित साहब का स्वागत करता हूँ साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज है 14 मई और आज हम आपको जो 14 मई से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मेघालय में। अगर दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच कौन सा जो संस्करण का जो सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया उसका क्या नाम था? तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में पूर्ण रूप से विकसित और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नोडल में शुरुआत हुई। यह सैन्य अभ्यास जो है 13 मई से 26 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। संयुक्त अभ्यास के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम थियरी मथोउ और 51 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रसन्ना सुधाकर जोशी शामिल हुए। युद्धाभ्यास शक्ति एक द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी इस 2 साल में एक बार आयोजित होता है और एक बार या तो एक बार इंडिया में होगा, दूसरी बार ये फ्रांस में होगा। और इससे पहले जो ये हुआ था 2021 में हुआ था, नवंबर 2021 में, जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ था। यानी दोस्तों मई 2024 में जो शक्ति सैन्य अभ्यास हो रहा है ये भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है। अभी इसका जो स्थान है मेघालय, मेघालय जो है उसमें एक उमरोई एक स्थान है, वहां पे हो रहा है। 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा और ये द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है, 2 साल में एक बार आयोजित होता है। 2021 में आयोजित हुआ था, जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जिसको UWW भी कहते हैं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो बजरंग पुनिया राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। अगर हम बजरंग पुनिया की बात करें तो 31 दिसंबर 2024 तक ये निलंबित हैं। और अगर हम बात करें बजरंग पुनिया के द्वारा एंटी डोप टेस्ट के लिए अपना जो नमूना यानी जो सैंपल जिसको हम कह सकते हैं देने से इनकार करने के बाद NADA ने 23 अप्रैल 2024 को बजरंग पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में बजरंग पुनिया ने विश्व में यानी वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर स्थान पाया है और 4 बार विश्व चैंपियन पदक भी जीतने वाले ये भारतीय पहलवान है, यानी पहले भारतीय पहलवान है। यानी भारत से अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड कोई भी अन्य पहलवान नहीं बना है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक भी जीता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो दुबई में ये आयोजन हुआ है। भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का दुबई में आयोजन हुआ है। और दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जाबिल हाल में आयोजित प्रदर्शनी सब बिक्री में 60 देशों की लगभग 4,000 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित
किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो PS4 इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसरो ने तमिलनाडु में 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन जिसको PS PS4 का सफल परीक्षण किया है। अगर हम इसरो की बात करें तो इसका फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके जो अध्यक्ष या हेड की बात करें, के सिवान इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बेंगलुरु में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हाल ही में बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G सेवाओं को कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? यानी अभी जो बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके द्वारा पूरे देश में एक साथ 4G सेवा चालू करने की बात की गई है। तो जहाँ पे भी पहले अन्य जो टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क नहीं हुआ करते थे, वहां तक बीएसएनएल का कवरेज एरिया बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन बीच में इसकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। तो अभी इसके द्वारा अगस्त तक टारगेट दिया गया है कि अगस्त तक पूरे भारत में ये 4G सेवा प्रारंभ कर देगा। और अगर हम बात करें, बीएसएनएल ने अगस्त 2024 से पूरे देश में 4G सेवा शुरू करने की घोषणा की, यानी 2000 अगस्त में पूरे इंडिया में ये 4G सेवा चालू कर देगा। कंपनी ने आईटी कंपनी यानी इसके साथ एक जॉइंट वेंचर किया गया है, जो कि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और राज्य संचाचित दूरसंचार अनुसंधान सी डॉट जिसको कहते हैं के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का उपयोग करके पंजाब में 4G जो सेवा है शुरू कर दी गई है। यानी अभी ये पंजाब में ट्रायल के रूप में चालू किया गया था, जहाँ पे सफल प्रशिक्षण हुआ है, और इसके वजह से लगभग जो बीएसएनएल के नए कस्टमर हैं, बीएसएनएल के न्यू ग्राहक कह सकते हैं, न्यू ग्राहक 8 लाख नए ग्राहक अन्य टेलीकॉम कंपनियों से हट के आए हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि भारत की जो गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है वो 4G सेवा अगस्त आगामी कुछ महीनों में पूरे भारत में स्टार्ट करेगी। और अगर हम बीएसएनएल की बात करें तो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक कंपनी है जो आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करो तो इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जिसको जेम्स एंडरसन ने घोषणा की कि वह इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, यानी वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर एंडरसन की बात करें तो 2003 से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, और लगातार 187 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, और जिसमें से 194 एक दिवसीय क्रिकेट और 19 T20 क्रिकेट शामिल हैं। और अगर हम बात करें टेस्ट में 300 विकेट के साथ सर्वकालिक सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में तीसरे स्थान पे है। यानी फर्स्ट नंबर पे जो व्यक्ति है उसका जो रिकॉर्ड है दोस्तों लगभग 708 के आसपास है। तो अगर ये कुछ और मैच खेल लेते तो ये सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नंबर पे आ जाते। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए टीसी पे किसने लॉन्च किया? तो अगर हम बात करें टीसी पे की, तो ये इसकी लॉन्चिंग थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। थॉमस कुक इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण यानी जो इंटरनेशनल पेमेंट होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए
टीसी पे लॉन्च किया गया है। अगर हम थॉमस कुक की बात करें तो ये भारत में, श्रीलंका में और मॉरिशस के हवाई अड्डों पर 29 काउंटर संचालित करती है। यानी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं वहां पे करेंसी या प्रीपेड कार्ड इस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।